कम्युनिकेशन आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है किसी एक रिश्ते में, चाहे रिश्ता आपका पार्टनरशिप का हो या पेरेंट्स और बच्चों का हो या आपके ऑफिशियल रिश्ते हों। कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल लोग अपने हिसाब से चीज़ें सोच लेते हैं, फिर उनके हिसाब से चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो खराब लगता है कि यार तुमने नहीं कहा या तुमने नहीं बताया या तुमने नहीं बताने की इच्छा जताई। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें अपने हिसाब से करनी है या आपको लगता है कि अगर मैं अपने हिसाब से चीज़ें करूँगा या उनको समझाऊँगा तो सामने वाला इस चीज़ का बुरा मान जाएगा। अगर आपके अंदर ये ख्याल है तो अगर आप कम्युनिकेशन से झिझकते हो या कम्युनिकेट करने में आपको थोड़ा सा डर लगता है तो इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि थोड़ा सा रुकिए। पहले माइंड को प्लान करिए उस तरीके से कि आप अगर कोई चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो वो कैसे रखनी है, या आपको कोई बात खराब लगी हो तो कैसे रखनी है। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी बातों का प्रेशर किसी पे डालो या अपनी बात को ज़बरदस्ती किसी से मनवाओ। कम्युनिकेशन यहाँ पे काम नहीं करती है। आप उनसे, अपने पार्टनर से या अपने पेरेंट से या अपने ऑफिशियल कलीग से बात करिए कि मुझे कोई बात करनी है। बहुत आराम से, बहुत पोलाइटली नेचर के साथ आप उनसे कहिए कि मुझे कुछ बात करनी है। अगर वो इतने समझदार होंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे। और सुन लेता है इंसान यार, ऐसा नहीं है, बात करना कोई बहुत ख़राब चीज़ नहीं। आप बात करिए, आप अपने पॉइंट्स रखिए कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ या मेरे ये थॉट्स हैं। फिर उसके बाद उस चीज़ पे उनसे राय लीजिए कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। वो अपने पॉइंट्स रखेंगे, ठीक है। फिर आप कहिए कि आपको अगर अपने हिसाब से चीज़ें करनी हैं तो आप उनको बताइए कि आपको ऐसे ऐसे करनी है चीज़ें, मतलब आपके ये प्लान्स हैं। उनको अगर ठीक लगेंगे तो वो एग्री करेंगे, अगर नहीं लगेंगे तो वो कोशिश करेंगे इसको और बेटर करने की या बताने की कि चीज़ें हो सकता है मे बी ख़राब हो जाए आगे। आपको वहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना है कि अगर इन केस मैं जो प्लान कर रहा हूँ अगर चीज़ें ख़राब होती हैं तो उसका पूरा जिम्मेदार मैं होऊंगा या मैं होऊंगी। तब अगर आप अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं तो वहाँ पे आप खुद से प्लान करिए चीज़ें, अपनी बात रखिए सामने वाले से बिना झिझके। पोलाइटली नेचर के साथ आप अगर किसी से बात करते हैं बिना स्टबर्न हुए या बिना ज़िद्दीपने के साथ तो आदमी सुनता है। बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है कम्युनिकेशन का, आपको सिर्फ शांति से बैठ के अपने दिल की बात सामने वाले से कहनी है कि मैं ऐसा फील करता हूँ या मेरे ऐसे प्लान्स हैं या मुझे तुम्हारी ये चीज़ ठीक नहीं लगी, इसको सुधारो। सामने वाला समझदार होगा, आपके रिस्पेक्ट करता होगा या आपको वैल्यू करता होगा, वो चीज़ों को समझ जाएगा। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ट्रेट ये होता है कि वो आपके बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके या आपके पार्टनर के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है। आप कल को अपने मन में कुछ सोच लो और आपका पार्टनर उस हिसाब से ना करे तो आपको खुद में चीज़ें खराब लगेंगी, खुद नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे कि ये बिना बताए मुझसे ये सारे डिसीजंस ले रहा है या ये चीज़ें कर रहा है। इट्स बेटर टू कम्युनिकेट। आप कम्युनिकेशन के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए, हमेशा अपने माइंड को खोल के रखिए कि आपके साथ कोई भी चीज़ें कम्युनिकेट की जा सके। देखो, कम्युनिकेशन कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है या इसके लिए कोई आपको बहुत बड़ी ट्यूटोरियल नहीं चाहिए। कम्युनिकेशन जैसे मैं कर रहा हूँ आपसे वैसे आप भी कर सकते हो किसी से। हम अपने दोस्तों से करते हैं कम्युनिकेट, हम अपने कज़न से करते हैं, हम अपने सिबलिंग से करते हैं। वहाँ कैसे कर लेते हैं कम्युनिकेट? वहाँ पे ट्रस्ट है ना कि हमारी ये बात सुनेगा, तो सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करिए। नहीं ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है तो एक बार बात करिए कि मुझे ये चीज़ें खराब लगी हैं। अगर वो आपकी वैल्यू करता है तो वो ऑब्वियसली सुनेगा और ऐसे ही कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। तो कम्युनिकेट करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। अगर ऐसी सारी चीज़ों पे बात करनी होगी तो मैं डेली आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा, सोशल इश्यूज़ के बारे में समझाता रहूँगा।
अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताता रहूँगा कि मैंने अपने लाइफ से क्या सीखा है।